नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल भूतियापा में, जहां हर कहानी आपकी रूह को कांपने पर मजबूर कर देगी। आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसे सफर पर जो किसी भी इंसान की हिम्मत की परीक्षा लेने वाला है। ये कहानी है एक बस ड्राइवर की, जो रात के सन्नाटे में अकेले अपनी बस चला रहा था, और तभी हुई ऐसी भूतिया घटनाएं कि सुनकर आपकी रूह भी कांप जाएगी। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि यह सिर्फ एक कहानी नहीं, यह भूतियापा की असली दुनिया की झलक है। बस की सीट पर बैठ जाइए, स्टीयरिंग कसकर पकड़िए और चलिए शुरू करते हैं रात का यह डरावना सफर। रात के 10 बज चुके थे। शहर की हलचल धीरे धीरे थम चुकी थी और दूर तक फैली सड़कें अब लगभग सुनसान नजर आ रही थीं। हल्की ठंडी हवा चल रही थी, जैसे किसी ने आसमान में अदृश्य पर्दा खींच दिया हो। सड़क के किनारे लगे बिजली के खंभों की पीली रोशनी बीच बीच में टिमटिमा रही थी, मानो किसी पुराने फिल्म के डरावने दृश्य को जिंदा कर रही हो। इस सुनसान रास्ते पर एक लाल रंग की पुरानी पैसेंजर बस धीरे धीरे सरक रही थी। उसके स्टीयरिंग पर था रमेश, 40 के आसपास की उम्र, मजबूत कदकाठी और चेहरे पर दिन भर की थकान की हल्की परत। रमेश पिछले 12 सालों से इस रूट पर रात की ड्यूटी करता आया था। उसके लिए यह रास्ता अब नया नहीं था, पर उस रात कुछ ऐसा था जो हवा में अजीब बेचैनी घोल रहा था। बस में सवारियां बहुत कम थीं। ज्यादातर लोग अपने अपने स्टॉप पर उतर चुके थे। पीछे की सीटों पर बस 2 यात्री रह गए थे, एक बुजुर्ग किसान जो गहरी नींद में झूल रहा था और एक कॉलेज का लड़का जो अपने मोबाइल में व्यस्त था। रमेश को बस चलाते हुए महसूस हो रहा था कि रात आज सामान्य से कहीं ज्यादा भारी है। सड़कें इतनी शांत थीं कि इंजन की हर घरघराहट और टायर की हर चरमराहट साफ सुनाई दे रही थी। रमेश ने खिड़की के बाहर नजर दौड़ाई। चारों तरफ फैला अंधेरा मानो उसकी बस को निगलने के लिए आगे बढ़ रहा हो। उसने रेडियो ऑन करने की कोशिश की, शायद कुछ पुराना गाना उसकी बेचैनी को कम कर दे, लेकिन रेडियो में सिर्फ अजीब सी खरखराहट सुनाई दी। उसने झुंझलाकर रेडियो बंद कर दिया और लंबी सांस ली। अरे, ये रात इतनी भारी क्यों लग रही है? उसने खुद से बुदबुदाया। जैसे ही बस अगले मोड़ पर पहुंची, रमेश को महसूस हुआ कि सड़क के किनारे पेड़ों की परछाइयां कुछ ज्यादा ही लंबी और डरावनी लग रही हैं। चांद बादलों के पीछे छिप छिप कर निकल रहा था, और जब भी उसकी रोशनी सड़क पर पड़ती, पेड़ों की टेढ़ी मेढ़ी शाखाएं मानो जमीन पर रेंगती हुई किसी जीव की तरह दिखती। अचानक पीछे से हल्की सी आवाज आई, एक बहुत धीमी ठक ठक, जैसे किसी ने बस की खिड़की पर उंगली से दस्तक दी हो। रमेश चौंक गया। उसने रियर व्यू मिरर में झांका। पीछे वाला बुजुर्ग अभी भी गहरी नींद में था और कॉलेज का लड़का अपने फोन में डूबा हुआ। खिड़की के बाहर सिर्फ काली रात और हवा की सिसकियां थीं। शायद बस के किसी हिस्से में ढीला पेंच होगा, उसने मन ही मन कहा, और फिर से सड़क पर ध्यान केंद्रित कर लिया। लेकिन कुछ ही पल बाद वही आवाज फिर सुनाई दी, ठक ठक ठक, इस बार थोड़ी ज्यादा तेज, जैसे कोई जानबूझकर उसका ध्यान खींचना चाह रहा हो। रमेश का दिल अब तेज धड़कने लगा। उसने बस की स्पीड कम की और पीछे मुड़कर देखा। उसकी नजरें हर सीट पर घूमी। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन उसे साफ महसूस हो रहा था कि वह अकेला नहीं है। हवा अब और ठंडी हो गई थी, इतना ठंडी कि बस के अंदर का शीशा हल्का हल्का धुंधला होने लगा। रमेश ने खिड़की का शीशा पोंछा, मगर उसके हाथ ठिठुर गए। ये कैसी ठंड है? अभी तो कुछ मिनट पहले तक मौसम बिल्कुल ठीक था। उसने खुद को समझाने की कोशिश की। रमेश, तू 12 साल से इस रूट पर है। ये सब तेरी थकान का असर है। ध्यान सड़क पर रख। लेकिन जैसे ही उसने दोबारा स्टीयरिंग थामा, उसे लगा मानो बस के बाहर कहीं दूर से किसी औरत की धीमी सी हंसी गूंज रही हो, बहुत ही हल्की लेकिन साफ। उसका हाथ अचानक पसीने से भीग गया। दिल की धड़कन इतनी तेज कि जैसे सीने से बाहर कूद जाएगी। उसने जल्दी से खिड़कियों के बाहर नजर दौड़ाई। सड़क खाली थी, पेड़ों की परछाइयों के अलावा कुछ नहीं, ना कोई इंसान, ना कोई गाड़ी। रमेश ने इंजन की आवाज में खुद को डुबोने की कोशिश की, लेकिन भीतर कहीं एक एहसास अब जाग चुका था। आज की रात इस रास्ते पर कुछ ऐसा है जो उसकी समझ से बाहर है।
बस अब एक लंबे सुनसान मोड़ पर पहुंच रही थी। रमेश की आंखें सड़क पर थीं, लेकिन दिमाग में वही आवाज गूंज रही थी, वो धीमी हंसी और खिड़की पर दस्तक। मोड़ के अंत में दूर उसे अचानक कुछ हल्का सा सफेद दिखा, कोई आकृति, जैसे कोई इंसान सड़क किनारे खड़ा हो। रमेश ने आंखें मिचमिचाईं। क्या कोई यात्री है इतनी रात में? बस जैसे जैसे करीब आई, आकृति साफ होने लगी। एक औरत, सफेद साड़ी में, सिर झुका हुआ। रमेश का गला सूखने लगा। वो औरत बिल्कुल स्थिर खड़ी थी, जैसे समय उसके लिए रुक गया हो। बस और पास आई, और तब रमेश ने देखा कि उसकी परछाई सड़क पर बिल्कुल नहीं पड़ रही थी। रमेश ने झट से ब्रेक दबाया। बस धीमे से रुक गई। दिल की धड़कन अब इतनी तेज थी कि उसके कानों में सिर्फ अपने ही दिल की धक धक सुनाई दे रही थी। लेकिन जैसे ही बस रुकी, वो औरत वहां नहीं थी। सिर्फ हवा, सिर्फ सन्नाटा। रमेश ने खिड़की से बाहर झांका। चारों तरफ वही घुप अंधेरा। वो सोच ही रहा था कि अभी अभी जो देखा, क्या वह सच था या आंखों का धोखा। तभी पीछे से फिर वही आवाज आई, थक थक थक। इस बार ऐसा लगा जैसे आवाज बस के बिल्कुल अंदर से आ रही हो। रमेश ने कांपते हाथों से स्टीयरिंग पकड़ा और बस को फिर से स्टार्ट किया। उसकी नजरें अब सड़क पर कम और रियर व्यू मिरर पर ज्यादा थीं। रात का यह सफर अब एक साधारण ड्यूटी नहीं रह गया था। यह किसी अनजानी ताकत के खेल में बदल चुका था। और यह तो बस शुरुआत थी। रमेश ने बस को फिर से सड़क पर दौड़ाना शुरू कर दिया, लेकिन उसके दिल की धड़कन अब भी पहले जैसी नहीं हो पाई थी। वह खुद को समझाने की कोशिश कर रहा था कि जो कुछ अभी अभी हुआ वह महज उसका भ्रम था, थकान का असर या शायद आंखों का धोखा। पर भीतर कहीं एक बेचैनी अब गहरी जड़ें जमाने लगी थी। रमेश पिछले 12 सालों से इसी रूट पर बस चलाता था। दिन हो या रात, हर मोड़, हर चढ़ाई, हर ढलान उसे याद थी। यह रास्ता उसकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। लेकिन आज की रात सब कुछ अलग लग रहा था। बस के इंजन की आवाज, सड़क की खामोशी, हवा की ठंडक, सब कुछ जैसे किसी अदृश्य ताकत से बदल गया हो। रमेश की जिंदगी एक साधारण आदमी की जिंदगी थी। उसकी ड्यूटी रात की थी और यही उसकी सबसे बड़ी मजबूरी भी। दिन में वह मुश्किल से 4-5 घंटे ही सो पाता। बाकी समय घर की छोटी छोटी जिम्मेदारियों में निकल जाता। उसकी पत्नी का देहांत कई साल पहले हो चुका था। उस हादसे के बाद रमेश ने कभी दूसरा रिश्ता बनाने की कोशिश नहीं की। उसका एक बेटा था जो अब शहर में पढ़ाई कर रहा था। दोनों की बातें सिर्फ फोन तक ही सीमित थीं। रात की ड्यूटी का मतलब था परिवार से दूरी, दोस्तों के लिए समय नहीं, त्योहारों का कोई मतलब नहीं। दिन और रात का फर्क मिट चुका था। कई बार उसे लगता कि उसकी जिंदगी बस स्टॉप्स और किलोमीटरों के बीच कहीं खो गई है। वह अक्सर सोचता, क्या यही उसका भविष्य है? बस की सीट, स्टीयरिंग और सड़क का अंतहीन सफर। रमेश के सहकर्मी अक्सर मजाक में कहा करते, रमेश भाई, रात की ड्यूटी में तो भूत प्रेत भी दोस्त बन जाते होंगे। वह हंसकर टाल देता, लेकिन दिल के किसी कोने में यह मजाक उसके डर को छू जाता, क्योंकि उसने कई बार ऐसी बातें सुनी थीं जिन्हें न तो वह साबित कर सकता था, न ही पूरी तरह नकार सकता था। ड्राइविंग का उसका शेड्यूल बेहद कठिन था। रात के 9 बजे डिपो से निकलना और सुबह 4 बजे तक लगातार सफर करना। बीच में सिर्फ 2 छोटे स्टॉप मिलते जहां वह चाय या पानी पी सकता था। आज भी उसने ड्यूटी शुरू करने से पहले डिपो की छोटी कैंटीन में बस 1 कप कड़क चाय पी थी। चाय वाले हरिराम ने जाते जाते मजाक में कहा था, रमेश भैया, आज का रूट थोड़ा संभल कर चलाना। लोग कहते हैं आजकल उस हाईवे पर अजीब चीजें हो रही हैं। रमेश ने हंसते हुए कहा था, अजीब चीजें? हर रात वही सड़क, वही मोड़, डरने जैसा कुछ नहीं। लेकिन अब मोड़ पार करने के बाद जो उसने देखा और सुना था, उसने हरिराम की बात को उसके दिमाग में कील की तरह ठोक दिया था। बस में अब केवल वही बुजुर्ग, किसान और मोबाइल में डूबा कॉलेज का लड़का बचा था। रमेश ने रियर व्यू मिरर में दोनों को देखा। बुजुर्ग अब भी गहरी नींद में थे। उनकी सांसों की धीमी आवाज बस की गड़गड़ाहट में मिलकर अजीब लय बना रही थी। कॉलेज का लड़का हेडफोन लगाए था। उसकी स्क्रीन की नीली रोशनी चेहरे को अजीब चमक दे रही थी। रमेश ने सोचा, शायद उसे किसी से बात करनी चाहिए
बस माहौल हल्का करने के लिए। लेकिन उसकी आदत नहीं थी यात्रियों से ज्यादा बातचीत करने की। वह हमेशा चुपचाप अपनी ड्यूटी निभाता था। रमेश की सोच बार बार अपने बेटे की ओर जाती। बेटे को भेजी आखिरी व्हाट्सएप मैसेज उसने सुबह किया था, पढ़ाई पर ध्यान रखना। बेटे का जवाब आया था, हाँ पापा, आप भी ध्यान रखना। बस इतनी ही बात। रमेश का मन करता कि वह बेटे को फिर मैसेज करे, लेकिन तुरंत फोन उठाने की हिम्मत नहीं कर पाया। उसे लग रहा था कि जैसे फोन उठाते ही कुछ अनहोनी हो जाएगी। सड़क अब और भी सुनसान हो गई थी। कभी कभी दूर किसी खेत से झींगुरों की आवाज आती, जो सन्नाटे को और गहरा बना देती। रमेश को याद आया कि कुछ साल पहले इसी रूट पर एक बड़ा हादसा हुआ था। रात के 3 बजे एक बस खाई में गिर गई थी। लोगों ने कहा था कि ड्राइवर को अचानक किसी औरत की सफेद आकृति सड़क पर दिखी और बचाने की कोशिश में उसने बस मोड़ दी। रमेश ने उस वक्त इस कहानी को सिर्फ अफवाह मानकर हंसी में टाल दिया था, लेकिन आज की रात वह खुद उसी कहानी का हिस्सा बनता महसूस कर रहा था। उसने मन ही मन कहा, नहीं रमेश, तू पागल हो रहा है, थकान है, बस थोड़ी देर की बात है, फिर डिपो पहुंचकर आराम मिलेगा। लेकिन थकान के बावजूद उसकी इंद्रियां बेहद चौकस हो चुकी थीं। हर आवाज, हर हलचल, हर छाया उसे चौंका रही थी। सड़क के किनारे लगे पेड़ों की परछाइयां बस की हेडलाइट में कभी इंसानी आकृति जैसी लगती, कभी किसी झुककर खड़े जानवर जैसी। वह बार बार मिरर में देखता कि कहीं पीछे कोई खड़ा तो नहीं। रमेश को याद आया कि जब उसने यह नौकरी शुरू की थी तो उसके साथी ड्राइवर उसे एक बात हमेशा समझाते थे, रात का सफर सिर्फ स्टीयरिंग पकड़ने का खेल नहीं है। यहां तेरा मुकाबला तेरी खुद की सोच और तेरे डर से है। अगर डर हावी हो गया तो सड़क पर तू हार जाएगा। उस वक्त रमेश इन बातों पर हंस दिया करता था, लेकिन आज वह समझ रहा था कि रात का असली डर किसी भूत में नहीं, बल्कि उस खामोशी में छुपा है जो धीरे धीरे इंसान के दिमाग को खा जाती है। उसने बस के डैशबोर्ड पर रखी पुरानी लाल धागे वाली हनुमान जी की छोटी मूर्ति पर नजर डाली। हर सफर से पहले वह मूर्ति को छूकर ही बस स्टार्ट करता था। आज भी उसने वही किया था, लेकिन अजीब बात यह थी कि उस मूर्ति के कांच के केस पर हल्की सी धुंध जम चुकी थी, जैसे किसी ने अभी अभी उस पर ठंडी सांस फूंकी हो। रमेश ने जेब से रुमाल निकाला और शीशा साफ करने लगा, पर उसके हाथ ठंडे पसीने से भीगे थे। अब उसकी आंखों के सामने एक ही सवाल घूम रहा था, क्या यह सब सिर्फ उसकी थकान का असर है, या वाकई आज की रात कुछ ऐसा होने वाला है जो उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। बस अब अगले बड़े मोड़ की ओर बढ़ रही थी। हेडलाइट्स की रोशनी दूर तक सड़क को चीर रही थी। रमेश ने गहरी सांस ली, स्टीयरिंग को और कसकर पकड़ा और मन ही मन प्रार्थना की, हे हनुमान जी, जो भी हो मुझे सुरक्षित रखना। लेकिन दिल के किसी कोने में उसे महसूस हो रहा था कि यह प्रार्थना भी अब उस अदृश्य ताकत के सामने छोटी पड़ सकती है। और जैसे ही बस ने मोड़ पार किया, इंजन की आवाज अचानक अजीब तरह से बदल गई। ऐसा लगा जैसे बस के नीचे से किसी ने हल्की सी थपकी दी हो। रमेश का दिल फिर तेज हो गया। रात का यह सफर अब उसके लिए सिर्फ ड्यूटी नहीं रह गया था, यह उसकी हिम्मत और उसके अकेलेपन की असली परीक्षा बनने वाला था। बस जैसे ही अगले लंबे मोड़ पर पहुंची, रात की हवा में अचानक एक अजीब सी ठंडक घुल गई। रमेश ने खिड़की के शीशे पर जमी हल्की धुंध देखी। अभी अभी बस का इंजन गर्म था, मगर भीतर का तापमान जैसे अचानक गिर गया हो। उसने बस के हीटर का स्विच चेक किया, सब ठीक था, लेकिन उस ठंडक का कोई कारण समझ नहीं आ रहा था। रात का आसमान पूरी तरह काला हो चुका था, चांद बादलों के पीछे छिप गया था और बस की हेडलाइट्स ही अब सड़क की इकलौती रोशनी थीं। रमेश की नजरें बार बार सड़क पर दौड़ रही थीं, मगर कुछ मीटर आगे तक की दूरी से ज्यादा वह देख नहीं पा रहा था। ऐसा लग रहा था मानो काली सड़क हर रोशनी को निगल रही हो। रियर व्यू मिरर में उसने पीछे देखा। बुजुर्ग किसान अब भी अपनी सीट पर झुके हुए थे। उनकी सांसों की आवाज हल्की सीटी जैसी लग रही थी। कॉलेज का लड़का अब सिर झुकाकर सो चुका था। पूरा डिब्बा सन्नाटे में डूबा था। बस इंजन की गूंज और टायरों की सड़क पर घिसने की आवाज ही बची थी। रमेश ने अपनी आंखें सड़क पर गड़ा दी, लेकिन तभी उसने देखा
सड़क के दाईं ओर एक पेड़ की आड़ में कोई आकृति खड़ी है। उसने तुरंत हेडलाइट्स को हाई बीम पर कर दिया, लेकिन जैसे ही तेज रोशनी फैली वह आकृति गायब हो गई, जैसे वहां कभी कुछ था ही नहीं। रमेश का गला सूख गया। उसने मन ही मन कहा, नजर का धोखा होगा। लेकिन दिल की धड़कन अब तेज हो चुकी थी। बस के अगले मोड़ पर आते ही उसे फिर वही आकृति दिखाई दी। इस बार साफ, सफेद कपड़ों में लिपटी एक औरत। उसके बाल लंबे और बिखरे हुए थे और चेहरा बस की हेडलाइट की रोशनी में धुंधला सा चमक रहा था। रमेश का दिल एक पल को थम गया। उसने तुरंत ब्रेक दबाने की कोशिश की, मगर उसका पैर जैसे जम गया था। बस पूरी रफ्तार से उस औरत की ओर बढ़ती रही और ठीक टकराने से कुछ मीटर पहले वह औरत अचानक गायब हो गई। बस झटके से थोड़ी डगमगाई। रमेश ने ब्रेक लगाकर बस को रोका। टायरों की चीखती आवाज सुनकर पीछे बैठे दोनों यात्री जाग उठे। कॉलेज का लड़का घबराकर बोला, क्या हुआ ड्राइवर भैया, सब ठीक है? रमेश ने घबराहट छुपाते हुए कहा, कुछ नहीं, बस सड़क पर कोई जानवर आ गया था। बुजुर्ग किसान ने धीमी आवाज में कहा, जानवर? यहां तो कई किलोमीटर तक कुछ नहीं है। उनकी आवाज में एक अजीब सिहरन थी, जैसे वह कुछ जानते हों। रमेश ने बिना जवाब दिए बस को दोबारा स्टार्ट किया और आगे बढ़ गया। लेकिन उसका दिमाग अब दौड़ने लगा था। क्या उसने सच में किसी औरत को देखा था, या यह सिर्फ उसकी थकान और डर का खेल था? बस अब फिर से सुनसान सड़क पर दौड़ रही थी, लेकिन रमेश को महसूस हो रहा था कि कोई अदृश्य ताकत उसके पीछे पीछे चल रही है। वह बार बार मिरर में झांकता, लेकिन हर बार बस वही दो यात्री दिखते। कुछ किलोमीटर आगे पहुंचते ही अचानक बस के ऊपर बैठे लगेज डिब्बे से धप्प की जोरदार आवाज आई, जैसे किसी ने ऊपर से जोर से मुक्का मारा हो। रमेश का हाथ स्टीयरिंग पर कस गया। कॉलेज का लड़का डरकर खड़ा हो गया। भैया, ये क्या था? कोई ऊपर है क्या? रमेश ने खुद को शांत करने की कोशिश करते हुए कहा, शायद कोई बैग खिसक गया होगा। लेकिन उसकी अपनी आवाज भी कांप रही थी। उसने बस रोकी और टॉर्च लेकर बाहर निकला। रात की हवा और भी ठंडी हो चुकी थी। चारों तरफ गहरा सन्नाटा था। पेड़ भी जैसे सांस रोके खड़े थे। रमेश ने टॉर्च की रोशनी ऊपर फेंकी। सारे बैग अपनी जगह पर थे, कोई हलचल नहीं। लेकिन तभी उसे लगा जैसे बस की छत पर कोई परछाई तेजी से फिसलकर पीछे की ओर गई हो। रमेश का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने जल्दी से दरवाजा बंद किया और सीट पर लौट आया। बस को स्टार्ट किया और पूरी रफ्तार से आगे बढ़ा दिया। अब उसका दिमाग सिर्फ एक ही चीज सोच रहा था, जल्दी से इस सड़क का अंत आए। डिपो पहुंचना है, बस पहुंच जाऊं, बस पहुंच जाऊं। लेकिन सड़क जैसे खत्म ही नहीं हो रही थी। हर मोड़ वैसा ही दिख रहा था, हर पेड़ एक जैसा, जैसे वह किसी अदृश्य चक्र में फंस गया हो। तभी अचानक बस के भीतर से हल्की सी हंसी सुनाई दी, एक औरत की धीमी मगर साफ हंसी। रमेश का खून जम गया। उसने तुरंत पीछे देखा। बुजुर्ग किसान और कॉलेज का लड़का दोनों अपनी सीट पर थे। दोनों के चेहरे पर हैरानी थी। उन्होंने भी वो हंसी सुनी थी। कॉलेज का लड़का डरकर बोला, भैया, ये आवाज कहां से आई? रमेश ने जवाब नहीं दिया। उसका गला सूख चुका था। बस अब और तेज दौड़ रही थी, लेकिन उस हंसी की गूंज जैसे बस के हर कोने में फैल चुकी थी। कभी दाईं खिड़की से, कभी छत से, कभी ड्राइवर की सीट के बिल्कुल पास से। रमेश को लगा जैसे कोई अदृश्य साया उसके कंधे के ठीक पीछे खड़ा है। उसने स्टीयरिंग कसकर पकड़ा और आंखें सिर्फ सड़क पर गड़ा दी। और तभी हेडलाइट्स की रोशनी में सामने फिर वही आकृति दिखाई दी, सफेद कपड़ों में लिपटी वही औरत। इस बार वह सड़क के बीचों बीच खड़ी थी, लेकिन इस बार उसका चेहरा साफ दिख रहा था, पीला, सूखा हुआ, आंखें बिल्कुल काली, होठों पर वही ठंडी मुस्कान। रमेश ने पूरी ताकत से ब्रेक दबाया। बस चीखती हुई रुक गई। बुजुर्ग किसान ने डर से आंखें बंद कर लीं। कॉलेज का लड़का सीट पकड़कर गिरते गिरते बचा। बस के सामने वह औरत अब भी खड़ी थी, लेकिन उसकी टांगें जमीन को छू नहीं रही थीं। वह कुछ इंच हवा में तैर रही थी। रमेश की सांसें रुक गईं। उसके कानों में सिर्फ अपने दिल की धड़कन गूंज रही थी। फिर वह औरत धीरे धीरे हवा में ऊपर उठने लगी और अचानक गायब हो गई। सड़क फिर से खाली थी, लेकिन रमेश जानता था
यह रात अब सिर्फ सड़क की नहीं रही, यह किसी ऐसी ताकत की थी जो उसकी हिम्मत और जिंदगी दोनों को परख रही थी। बस अब लगातार सड़क पर दौड़ रही थी। रमेश की आंखें अब हर छोटी आवाज और हर हलचल पर पड़ी हुई थीं। उसका दिल अभी भी जोर जोर से धड़क रहा था और हाथ स्टीयरिंग पर ऐसे कस गए थे जैसे बस और उसकी जान अब एक दूसरे से बंध चुकी हों। सड़क के बीचों बीच अचानक कुछ सफेद दिखा। रमेश ने पहली बार महसूस किया कि यह कोई पेड़ की परछाई नहीं थी, यह कोई इंसान था। सड़क किनारे खड़ी लिफ्ट मांगती हुई औरत, उसकी सफेद साड़ी हवा में हल्की हल्की लहराई और सिर झुका हुआ था। चेहरा बिल्कुल बिना भाव वाला, आंखें बिल्कुल खाली। रमेश ने झट से ब्रेक लगाया। बस धीरे धीरे रुकी। वो औरत अब बस के पास थी, सड़क की लाइन के ठीक ऊपर। रमेश ने मन ही मन सोचा, इतनी रात में कोई अकेली औरत, लेकिन उसका दिल जानता था कि यह कोई सामान्य यात्री नहीं हो सकती। वह औरत धीरे धीरे बस के पास आई। रमेश ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन हाथ कांप रहे थे। उसने अपने आप से कहा, बस रमेश कोई सामान्य यात्री है, बस लिफ्ट मांग रही है। वह औरत बस के बगल में खड़ी थी। उसकी आंखों में अजीब चमक थी, मानो वह बस में मौजूद हर व्यक्ति की आत्मा को पढ़ सकती हो। रमेश ने धीरे से पूछा, आप लिफ्ट? उसने कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ उसकी आंखें गहरी, खाली और ठंडी। रमेश ने जल्दी से दरवाजा खोला। औरत धीरे धीरे बस में चढ़ गई, लेकिन जैसे ही उसने कदम रखा, हवा में अचानक ठंडक घुल गई। बस के अंदर का तापमान इतना गिर गया कि यात्रियों ने कंपकंपी महसूस की। कॉलेज का लड़का डर के मारे अपनी सीट पर बैठ गया। बुजुर्ग किसान ने धीरे से कहा, यह कोई इंसान नहीं है। रमेश ने दिल को शांत करने की कोशिश की, लेकिन उसके दिमाग में सवाल उठने लगे। ये कौन है और इतनी रात में क्यों इतनी सन्नाटे वाली सड़क पर खड़ी थी? बस चलती रही, लेकिन कुछ ही मिनटों में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। पहली घटना, स्टीयरिंग के पास लगे डैशबोर्ड की रोशनी अचानक टिमटिमाने लगी। रमेश ने स्विच चेक किया, सब सही था, फिर भी रोशनी अपने आप झपकने लगी। दूसरी घटना, बस की पिछली सीटों में से किसी ने हल्की सी हंसी की आवाज सुनी। कॉलेज का लड़का डर के मारे चिल्लाया, भैया ये आवाज कहां से आई? रमेश ने सिर हिलाकर कहा, शांत, कोई नहीं है। लेकिन वह जानता था कि बस खाली नहीं है, और वह औरत बस में मौजूद थी, पर जैसे उसकी मौजूदगी को महसूस किया जा सकता था। तीसरी घटना, हवा अचानक बहुत तेज चलने लगी। खिड़कियां खुली नहीं थीं, पर बस में ठंडक इतनी बढ़ गई कि यात्रियों के हाथ और पैरों में कंपकंपी होने लगी। रमेश ने हीटर ऑन किया, लेकिन हीटर भी किसी जादुई शक्ति की तरह काम नहीं कर रहा था। बस का इंजन अचानक कुछ सेकंड के लिए जैसे रुक गया। रमेश ने ब्रेक चेक किया, सब कुछ सही, फिर भी बस अपनी जगह पर कुछ झटके खाती रही। रमेश ने सोचा, यह क्या हो रहा है? यात्री बस के सामने बैठी और वह बिल्कुल शांत थी। उसका चेहरा, उसकी आंखें, उसकी पूरी उपस्थिति जैसे किसी अलौकिक शक्ति से भरी हुई थी। रास्ते में आगे बढ़ते हुए रमेश को ऐसा लगा जैसे सड़क बदल रही हो। पेड़ और मोड़ वैसा नहीं लग रहे थे जैसे पहले थे। हर मोड़ पर वही डरावनी परछाई उसे दिखाई दे रही थी, और वह औरत बस की आंतरिक जगह में इतनी प्राकृतिक लग रही थी कि वह यात्रियों के डर को और बढ़ा रही थी। रमेश ने जल्दी से मोबाइल निकाला, कॉल करने की कोशिश की, पर मोबाइल भी काम नहीं कर रहा था। नेटवर्क की बार बार कोशिश करने वाली आवाज बस के अंदर गूंज रही थी। यात्रियों की सांसें तेज हो गईं। कॉलेज का लड़का अब पूरी तरह डर गया था। भैया, हमें रोक देना चाहिए, हमें कोई नहीं सुन रहा। रमेश ने खुद को संभाला और बस की रफ्तार बढ़ाई, लेकिन जैसे ही बस तेज हुई, वह औरत अचानक गायब हो गई। रमेश ने पीछे देखा, सिर्फ खाली सीटें थीं। बुजुर्ग किसान ने धीरे से कहा, हमने उसे देखा ही नहीं। रमेश ने जवाब नहीं दिया। उसके अंदर का डर अब नियंत्रण से बाहर था। वह जानता था कि बस में कोई साधारण यात्री नहीं थी, यह कोई अदृश्य शक्ति थी, कुछ ऐसा जो इंसान की समझ से परे था। फिर बस धीरे धीरे सड़क के एक मोड़ पर पहुंची। रमेश ने देखा कि सड़क का हर मोड़ वैसा नहीं था जैसा उसने कई सालों तक देखा था। हर मोड़ अजीब लग रहा था, हर पेड़ उसकी आंखों को डर से भर रहा था। और तभी पिछली सीट से वही धीमी हंसी सुनाई दी, इस बार
बहुत करीब। रमेश ने पीछे देखा, कोई नहीं था। बस में अब सिर्फ उनका डर था, ठंडी हवा थी और अजनबी यात्री की याद। रमेश ने मन ही मन सोचा, अगर यह औरत इंसान नहीं है तो क्या मैं आज रात सुरक्षित पहुंच पाऊंगा। बस अब आगे बढ़ रही थी, लेकिन रमेश जान चुका था यह सफर अब सिर्फ सड़क का नहीं, बल्कि उसके डर और हिम्मत की परीक्षा बन चुका था। बस अब पूरी तरह सुनसान सड़क पर दौड़ रही थी। रमेश की आंखें लगातार सड़क पर टिकी थीं, लेकिन दिमाग में एक ही सवाल बार बार गूंज रहा था, यह सब असली है या मेरा दिमाग खेल रहा है। अचानक बस की पिछली सीट से फिर वही धीमी हंसती हुई आवाज गूंज उठी। रमेश ने पीछे झांका, कोई नहीं था, फिर भी वह हंसी बिल्कुल स्पष्ट थी। कॉलेज का लड़का जोर जोर से कांपते हुए अपनी सीट पकड़ रहा था। बुजुर्ग किसान धीमे स्वर में फुसफुसाए, अब यह बस सामान्य नहीं रही। रमेश ने गहरी सांस ली और सोच में पड़ गया। सभी चेतावनियों, सभी डरावनी घटनाओं के बावजूद उसके अंदर एक अजीब साहस पैदा हो गया था। उसने तय किया कि चाहे कुछ भी हो, वह बस को डिपो तक पहुंचाएगा। लेकिन जैसे ही बस अगले मोड़ पर पहुंची, अजीब घटनाओं की गति तेज हो गई। अचानक हुई बिजली की झिलमिलाहट, बस के अंदर लाइट्स अचानक झपकने लगीं। टाइम टाइम पर पूरा डैशबोर्ड अंधेरा हो जाता और फिर रोशनी लौट आती। रमेश ने ब्रेक चेक किया, सब सही था, लेकिन जैसे ही लाइट वापस आई, उसने देखा पिछली सीट पर वही सफेद साड़ी वाली महिला खड़ी थी। इस बार उसके बाल और साड़ी हवा में जैसे खुद ही उछल रहे थे। चेहरा अभी भी बिना भाव वाला था, पर आंखों में अब कोई चमक नहीं थी, बस खाली काली आंखें। हवा का अचानक ठंडा होना, जैसे ही महिला बस के पास पहुंची, हवा अचानक इतनी ठंडी हो गई कि बस के सभी यात्री कांपने लगे। रमेश ने हीटर चालू किया, पर हीटर किसी जादुई शक्ति के सामने फेल हो गया। हवा की गति इतनी तेज थी कि यात्रियों की बाल उड़ने लगे। कॉलेज का लड़का जोर जोर से रोने लगा। बुजुर्ग किसान अपने झुर्रियों भरे चेहरे पर हाथ रखकर धीरे से कांप रहे थे। बस का अपने आप रुक जाना, जैसे ही रमेश ने बस की रफ्तार कम की, अचानक इंजन पूरी तरह रुक गया। क्लच, ब्रेक, गियर सब ठीक थे। बस किसी अदृश्य शक्ति की पकड़ में फंस गई थी। रमेश ने बस का दरवाजा खोलने की कोशिश की, पर दरवाजा जैसे खुद ब खुद लॉक हो गया। पिछली सीट पर महिला बस के अंदर से धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। रमेश ने खुद को हिम्मत दी। उसने गहरी सांस लेकर पूछा, तुम कौन हो? क्या तुम इंसान हो? लेकिन महिला ने कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ उसका ठंडा खाली चेहरा और धीरे धीरे बढ़ती दूरी, भयानक झटके और रहस्यमयी निशान। जैसे ही वह महिला बस के करीब आई, बस ने अचानक जोरदार झटका लिया। रमेश का हाथ स्टीयरिंग से फिसल गया और बस लगभग पलटने ही वाली थी। तभी उसने देखा सीटों पर हल्के हल्के लाल निशान उभर आए थे। कोई खून नहीं था, पर निशान ऐसे थे जैसे किसी अदृश्य हाथ ने वहां कुछ लिखा हो। पिछली सीट पर महिला की मौजूदगी ने बस के वातावरण को बदल दिया। हवा तेज हुई, लाइट्स टिमटिमाई और हर कदम के साथ बस में एक अजीब सी आवाज गूंज रही थी। हंसी, फुसफुसाहट और कभी कभी जैसे कोई पीछे से सांस ले रहा हो। महिला का अचानक गायब होना, रमेश ने हिम्मत करके महिला को बस से उतारने की कोशिश की। जैसे ही उसने अपना हाथ बढ़ाया, महिला अचानक गायब हो गई। सिर्फ बस की सीट पर हल्की धुंध रह गई, लेकिन उसकी मौजूदगी अभी भी महसूस की जा सकती थी। पिछली सीट के पास रहस्यमयी निशान, हवा की ठंडक और धीमी हंसी, सब कुछ अभी भी जीवित था। रमेश की सांसें रुक सी गई थीं। उसने सोचा, यह असली है, यह कोई सपना नहीं, और यह रात शायद मेरी जिंदगी का सबसे डरावना सफर है। चरम भय का अनुभव बस अब जैसे खामोशी और डर के बीच फंस गई थी। रमेश ने देखा कि सड़क पर कोई नहीं था, पर हर मोड़ पर अजीब परछाइयां दिखाई दे रही थीं। पेड़ हिल रहे थे, पर हवा में कोई हलचल नहीं थी। हर साउंड जैसे किसी अदृश्य शक्ति द्वारा पैदा किया गया हो। कॉलेज का लड़का जोर जोर से चिल्लाने लगा, भैया, हम बचेंगे नहीं। बुजुर्ग किसान ने धीरे से कहा, यह सब हमारी समझ से परे है। रमेश ने बस की गति बढ़ाई, लेकिन अचानक महसूस किया स्टीयरिंग के पास बैठी महिला अब बस की छत पर तैर रही थी। उसकी काली आंखें, ठंडी मुस्कान और बिना भाव वाला चेहरा, सब कुछ रमेश के दिल को थाम रहा था। बस में
अब सिर्फ डर और थरथराहट बची थी। रमेश जानता था कि वह अब या तो डिपो तक सुरक्षित पहुंचेगा या इस अदृश्य ताकत का शिकार बन जाएगा। बस की रफ्तार अब इतनी तेज थी कि टायर सड़क से हल्की हल्की आवाज में घिसते हुए चीख रहे थे। रमेश का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। पिछली सीट पर वह सफेद साड़ी वाली महिला अब बस के भीतर कहीं गायब नहीं थी। उसकी ठंडी खाली आंखें अब हर कोने में महसूस हो रही थीं। रमेश जानता था कि अब समय बहुत कम है। यदि उसने खुद को और यात्रियों को संभाला नहीं तो यह रात उसका अंत कर सकती थी। आखिरी झटका जैसे ही बस एक मोड़ पर पहुंची, अचानक बस ने जोर से झटका लिया। स्टीयरिंग से हाथ फिसल गए। कॉलेज का लड़का डर के मारे चीखा, भैया हमें रोक दो। रमेश ने पूरी ताकत से ब्रेक दबाया। बस धीरे धीरे रुकी, लेकिन सामने कुछ था। सड़क के बीचों बीच वही महिला खड़ी थी। इस बार वह बस की रोशनी में पूरी तरह स्पष्ट दिख रही थी। चेहरा पहले से भी डरावना और खाली था, लेकिन अब उसके हाथ फैलाए हुए थे, जैसे वह बस को रोकने के लिए ही खड़ी हो। डर का चरम रमेश ने दरवाजा खोला और बाहर झांका। सड़क पूरी तरह सुनसान थी, लेकिन ठंडी हवा उसके चेहरे पर जैसे चुभ रही थी। महिला की परछाई बस के भीतर घूम रही थी। उसकी हंसी अब धीरे धीरे तेज हो गई थी। बुजुर्ग किसान ने कांपते हुए कहा, हम बस से उतर नहीं सकते। कॉलेज का लड़का सिर दबाकर बैठ गया। रमेश ने खुद को संभाला। उसने सोचा, यह अब बस एक साधारण सड़क यात्रा नहीं रही, यह उसकी हिम्मत और जिंदगी की परीक्षा बन चुकी थी। महिला का अंतिम रहस्य। महिला अचानक बस के शीशे के सामने आई। रमेश ने देखा, उसका प्रतिबिंब शीशे में नहीं था। बस की सीट पर निशान थे, पर महिला का प्रतिबिंब कहीं नहीं। उसने समझ लिया, यह इंसान नहीं है, यह कोई आत्मा है जो सड़क पर खो गई है, या फिर किसी पुराने हादसे की याद। रमेश ने धीमे स्वर में कहा, मैं तुम्हें डराने नहीं आया, बस को सुरक्षित पहुंचाना चाहता हूं। महिला ने कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ उसकी आंखें अदृश्य, खाली और ठंडी। फिर अचानक वह बस के ठीक ऊपर तैरने लगी। रमेश ने सिर झुका लिया और पूरी ताकत से बस को आगे बढ़ाया। बस का वापसी का रास्ता जैसे ही रमेश ने सड़क पर ध्यान केंद्रित किया, बस धीरे धीरे सामान्य स्थिति में लौटने लगी। लाइट्स स्थिर हो गईं, हवा ठंडी होना बंद हो गई। स्टीयरिंग पर हाथ कसकर पकड़ने की जरूरत अब कम हुई। रमेश ने देखा, पिछली सीट पर महिला का कोई निशान नहीं, सिर्फ खाली सीट और ठंडी खामोशी। कॉलेज का लड़का धीरे से बोला, भैया वह चली गई। रमेश ने सिर हिलाया, हां, लेकिन यह रात हमें कभी नहीं भूलनी चाहिए। सुबह का उजाला जैसे ही बस डिपो पहुंच गई, पहली सुबह की हल्की रोशनी सड़क पर फैल गई। रमेश ने इंजन बंद किया। यात्रियों ने धीरे धीरे सीटें छोड़ दीं। बुजुर्ग किसान ने रमेश को देखा और बोला, भाई, रात में जो कुछ हुआ मैं विश्वास नहीं कर सकता। रमेश ने सिर झुकाया। वह जानता था, जो कुछ भी देखा और महसूस किया वह सिर्फ उसकी आंखों और दिमाग की थकान नहीं थी। कुछ ऐसा था जो उसके भीतर हमेशा रहेगा। निष्कर्ष और चेतावनी। रमेश ने बस के डैशबोर्ड पर हाथ रखा और मन ही मन सोचा, क्या यह सचमुच कोई आत्मा थी या बस मेरी थकान और डर का खेल। लेकिन जो अनुभव उसने रात में किया वह उसके दिमाग से कभी नहीं मिटेगा। हर आवाज, हर परछाई, हर ठंडी हवा सब उसे याद रहेगी। वह जानता था कि यह सिर्फ कहानी नहीं थी, यह चेतावनी थी। रात का सन्नाटा, सुनसान सड़क और अनदेखी ताकतें कभी कभी इंसान की समझ से परे होती हैं। रमेश ने बस के इंजन को बंद किया और गहरी सांस ली। साथ ही मन तय किया, अब चाहे कुछ भी हो, वह कभी अकेले रात की ड्यूटी को हल्के में नहीं लेगा। और इसी सोच के साथ कहानी खत्म होती है। जैसे ही सुबह की पहली किरणें सड़क पर फैलीं, रमेश की आंखें नीली रोशनी में खुलीं। रात के खौफनाक अनुभव ने उसके भीतर एक अजीब डर छोड़ दिया था। बस डिपो पहुंच चुकी थी और पूरे परिसर में हल्की हलचल शुरू हो गई थी। रमेश ने देखा कि उसके साथ यात्रा कर रहे यात्री धीरे धीरे बस से उतर रहे थे। कॉलेज का लड़का अभी भी कांप रहा था। बुजुर्ग किसान धीरे धीरे बस की सीढ़ियों से नीचे उतरा। रमेश ने बस के आसपास निगाहें दौड़ाईं। सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। सड़क पर कोई निशान नहीं थे। सीटें और डैशबोर्ड बिल्कुल वैसे ही थे
जैसे रात से पहले थे। कोई ठंडी हवा नहीं, कोई हंसी नहीं, कोई परछाई नहीं। रमेश ने मन ही मन सोचा, तो क्या यह सब सिर्फ मेरा भ्रम था? लेकिन तभी उसने देखा, सीटों पर हल्की धुंध रह गई थी, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने बस के भीतर अपना निशान छोड़ दिया हो। कॉलेज का लड़का रमेश के पास आया और बोला, भैया, मुझे अब भी लगता है कि वह महिला कहीं पास ही है। बुजुर्ग किसान ने सिर हिलाया। हमने कुछ नहीं देखा, पर यह अनुभव, ऐसा डर पहले कभी महसूस नहीं हुआ। रमेश ने बस की ओर देखा और धीरे से सोचा, यह बस अब सिर्फ सफर का माध्यम नहीं रही। यह रात, यह सड़क, यह अकेलापन, सब कुछ हमें एक संदेश दे रहा है। रमेश ने अपने मोबाइल को देखा। सारा नेटवर्क अभी भी मृत था, जैसे रात भर की घटनाएं किसी अन्य दुनिया की शक्ति से जुड़ी थीं। बस का इंजन बंद करके रमेश ने गहरी सांस ली। वह जानता था कि रात की घटना उसे हमेशा याद रहेगी, और जो कुछ हुआ वह किसी की कल्पना से परे था। इस कहानी से हमें यह समझना चाहिए कि अकेलापन, रात और सुनसान सड़क कभी कभी इंसान के डर को वास्तविक बना देते हैं। रमेश ने जो अनुभव किया वह सिर्फ डर नहीं था, यह चेतावनी थी। रात की खामोशी में कभी कभी ऐसी शक्तियां छुपी होती हैं जिन्हें देख पाना आसान नहीं। यह कहानी हमें यह भी याद दिलाती है कि कभी कभी डर की जड़ हमारी अपनी मानसिक स्थिति में होती है, और कभी कभी असली खौफ हमारे सामने दिखाई नहीं देता, पर महसूस किया जा सकता है। रमेश की कहानी हमें यह सोचने पर मजबूर करती है, क्या यह महिला वास्तव में कोई आत्मा थी, या उसकी थकान और अकेलेपन का परिणाम था? और क्या हम कभी उस रात की खामोशी के भीतर छुपे रहस्यों को समझ पाएंगे? इस अनुभव ने रमेश की जिंदगी बदल दी। अब वह कभी अकेले रात की ड्यूटी को हल्के में नहीं लेगा, और हम दर्शक भी यह समझ सकते हैं कि रात और अकेलापन केवल डर के लिए नहीं, बल्कि हमारी हिम्मत और धैर्य की परीक्षा लेने के लिए भी होते हैं। अंत में यह कहानी हमें डरने, महसूस करने और सतर्क रहने की चेतावनी देती है। कभी कभी जो चीज हम देख नहीं सकते, वह हमारे सबसे बड़े डर के पीछे छिपी होती है।